श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि के बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं और कल पड़ने वाली इस गुप्त नवरात्रि की विशेष तिथि में आपको सिर्फ एक चावल के दाने से और एक चुटकी हल्दी से बहुत ही खास उपाय करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जिन लोगों के जीवन में धन को लेकर बहुत ज्यादा समस्या रहती है या फिर व्यापार को लेकर जो लोग बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, अपने बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, अपनी नौकरी के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि नौकरी नहीं पा रही है या फिर धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, किसी भी प्रकार की समस्या उनके जीवन में चल रही हो, चाहे धन प्राप्ति से हो या व्यापार से संबंधित हो या उनका विवाह ना हो रहा हो या कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आप कोई इस विशेष तिथि में सिर्फ एक चावल के दाने से और एक चुटकी हल्दी से ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल वास्तविक जानकारी को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय गुप्त नवरात्रि के इस शुक्रवार के दिन जो भी व्यक्ति करता है, उसके जीवन में चल रही दरिद्रता समाप्त होती है, उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलता है, उसके धन की समस्या दूर होती है, व्यापार नौकरी सब अच्छे से चलता है और उसके भी शरीर में कोई रोग नहीं लगता है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है, सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति जरूर होती है। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक चावल का दाना ले लेना है। चावल का दाना लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि ये कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर हम लोग कोई भी खंडित सामग्री समर्पित नहीं करते हैं। फिर इसी के साथ आपको थोड़ा सा पीला चंदन ले लेना है। पीला चंदन आपको अपने घर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, तो आप थोड़ा सा पीला चंदन ले लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी पूजन सामग्री वाली दुकान में 5 या 10 रुपए का ले सकते हैं। इसी के साथ आपको ले लेना है एक लोटा जल। तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से एक लोटा जल ले लेना है और फिर सबसे आखिर में आपको ले लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र अगर आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी-फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो टूट होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। ये उपाय आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जिन लोगों की जीवन में कोई विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना परिपूर्ण हो ही नहीं पा रही है, वे लोग कई व्रत कर चुके हैं, कई उपाय कर चुके हैं, कई सारे प्रयास कर गए हैं। हर एक उपाय करने के बावजूद भी अगर मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, नौकरी नहीं लग पा रही है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको सिर्फ एक बार ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। अब सारी सामग्री लेकर शिवालय पहुंच गए। शिवालय पहुंचने के बाद आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं, बेलपत्र की 3 पत्तियां होती है और तीनों पत्तियों में आपको चिकनी साइड ये उपाय करना है। 3 पत्तियों की जो चिकनी साइड होती है, उन चिकनी साइड में आपको ये चंदन लगाना है। लेकिन चंदन लगाएंगे कैसे? चंदन में आप थोड़ा सा जल मिलाइए और इस चंदन को एक लेप की तरह तैयार करिए और फिर आपको अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली से इन तीनों पत्तियों में चंदन लगा देना है। सबसे पहले नीचे की दोनों पत्तियों में चंदन लगाइए। एक एक बिंदी यानी एक एक टीक की इस चंदन की लगा दीजिए और फिर ऊपर वाली पत्ती में जब आप लगाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा चंदन लगाएंगे, क्योंकि इसी चंदन में आपको ये चावल रखना है। तो नीचे वाली पत्तियों में आपको एक एक बिंदी चंदन की रख देनी है। ध्यान रखिएगा, ये आपको तीनों पत्तियों में चिकनी साइड ही करना है। ये करते जाइए और मंत्र का स्मरण करते जाइए। इसके बाद आप जो एक चावल का दाना लेकर आए हैं, उसको ऊपर वाली पत्ती में जो आपने चंदन लगाया है उसी में लगा दीजिए। ये चावल का उस चंदन में चिपक जाएगा। अब ये बेलपत्र आपको अपने हाथ में रखना है।
आपको अपनी मनोकामना का स्मरण करना है और महादेव से उस मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करनी है। सबसे पहले आप ये जो एक लोटा जल लेकर आए, इसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए, मंत्र का स्मरण करते जाइए। और पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना होता है। ये जल समर्पित करने के बाद आपने ये जो बेलपत्र तैयार है, इसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। पहले आपको जल समर्पित करना है, फिर ये बेलपत्र आपको अपनी हथेली में रखना है। आपको मनोकामना का स्मरण करना है और ये बेलपत्र आपको चिकनी साइड वाला हिस्सा शिवलिंग में टच करें। ऐसे आपको बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, यानी जिस तरफ आपने चंदन और चावल लगाया है वो हिस्सा शिवलिंग में टच करें और ऐसे आपको बेलपत्र रख देनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। सामने आपको वीडियो में का प्रयास किया जा रहा है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी किसी की कोई विशेष मनोकामना हो और वो मनोकामना परिपूर्ण ना हो रही हो तो आपको सिर्फ एक बार ये उपाय शुक्रवार के दिन कर लेना चाहिए। आपकी मनोकामना महादेव की कृपा से जरूर परिपूर्ण हो जाती है। आप जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में जो आपके जीवन में धन धान्य की बढ़ोतरी के लिए है, रुपए पैसों की प्राप्ति के लिए है। इस उपाय के लिए आपको थोड़े से चावल के दाने ले लेने हैं। चावल के दाने आप चाहें तो 11 ले लें, 21 ले लें या फिर एक मुट्ठी में ले लें। जितने भी आप चावल के दाने ले सकते हैं उतने आपको ले लेने हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक दीपक। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले लें या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ इसमें लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग हम लोग अपने जीवन में धन धान्य की वृद्धि के लिए करते हैं, वंश की वृद्धि के लिए करते हैं, व्यापार में वृद्धि के लिए, अपने जीवन में लगातार ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। अब ये दीपक आपने तैयार कर लिया और ये चावल के दाने ले लिए। अब आपको थोड़ी सी शुद्ध पीसी हुई हल्दी ले लेनी है। ये शुद्ध पीसी हुई हल्दी आपको इन चावल के दानों के ऊपर लगा लेना है, यानी इन चावल के दानों को आप पीले रंग का कर लेंगे। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको अपनी तुलसी जी के पौधे के सामने पहुंच जाना है। आपके घर पर जो तुलसी जी का पौधा है वहां पर आप पहुंच जाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको आप शाम को सूर्यास्त के बाद ही करिएगा। सूर्यास्त के पहले आप इस उपाय को नहीं करेंगे। तुलसी जी के पौधे के नीचे पहुंचकर आप सबसे पहले ये जो पीले रंग के चावल लेकर आए हैं, इन चावल को आप तुलसी जी के पौधे की जड़ में समर्पित कर देंगे और 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण कर लेंगे। ये चावल समर्पित करने के बाद आपको ये दीपक तुलसी जी के पौधे के नीचे रख देना है और इसे प्रज्वलित कर देना है। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार या 21 बार या 108 बार जितनी बार भी आप जाप कर सकते हैं जाप कर लीजिए और माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना कर लेनी है। शुक्रवार का विशेष दिन है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, इसलिए माता लक्ष्मी से आपको धन की समस्या दूर करने की प्रार्थना करते हुए ये उपाय कर लेना है। और फिर आपको एक विशेष बात का ये ध्यान रखना है कि आप ये दीपक तुलसी जी के पौधे के बिल्कुल नीचे मत रखिएगा। अगर इस दीपक से तुलसी जी के पौधे की पत्तियां झुलसती हैं तो इस दीपक को थोड़ा सा कर लीजिएगा, और अगर तुलसी जी का पौधा थोड़ा ऊपर है तो आप इसको बिल्कुल नीचे रख सकते हैं। ये दीपक रख दीजिए, अपनी धन की समस्या को दूर करने की प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस आ जाइए। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी शुक्रवार के दिन इस विशेष उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन की आर्थिक समस्या चाहे जैसी भी खराब चल रही हो, वो माता लक्ष्मी की कृपा से बहुत ही जल्द बदलनी शुरू हो जाती है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में जो आपके रोग को समाप्त करने हैं, बीमारी को दूर करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक लोटा जल ले लेना है और एक बेलपत्र ले लेना है। जल आप अपने किचन से लेंगे और बेलपत्र अगर आपके पास नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सिर्फ ये दो सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को भी आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लीजिए।
कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि मेरे शरीर में या फिर मेरे परिवार के सदस्य के शरीर में जो बीमारी चल रही है उसको समाप्त करने की कृपा करें। और ये बेलपत्र आप कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं इसको भी धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाइए और कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते जाइए। अब जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उस जल को आप थोड़ा सा किसी खाली ले लीजिए। आप चाहे तो इसी जल के पात्र में यानी इसी लोटे में थोड़ा सा जल ले सकते हैं। और फिर जल लेने के बाद आपने जो बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित की है इसको भी आप उठा लीजिए और ये दोनों यानी एक बेलपत्र और थोड़ा सा जल ये आपको महादेव से औषधि स्वरूप प्राप्त कर लेनी है। आपको कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि इस बेलपत्र को और इस जल को औषधि स्वरूप बना दीजिए और फिर ये लेकर आपको अपने घर आ जाना है। अब जिसके भी शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, आपके शरीर में भारी रोग हो गया है या फिर आपके घर के किसी सदस्य के शरीर में भारी रोग हो गया है, तो उसको इस जल का थोड़ा सा आचमन कर लेना है। थोड़ा थोड़ा जल का आचमन करते जाइए पूरे दिन में और ये बेलपत्र की तीनों पत्तियां खाते जाइए यानी इन बेलपत्र की तीनों पत्तियों का भी आचमन करते जाइए। बेलपत्र खाते समय और जल का आचमन करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण लगातार करते रहना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को लगातार कुछ दिनों तक कर लेता है तो उसके की बड़ी से बड़ी बीमारी कुंदकेश्वर महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इस उपाय को लेकर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या या परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे वेबसाइट वास्तविकजानकारी.blogspot.com पर जाकर भी आप लोग ये वाले उपाय को अच्छे से पढ़ सकते हो और वहां से भी जो है इस उपाय की जानकारी ले सकते हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।